बेहतर जानते हैं, जो बादशाह महल बनवाते हैं, देखा होगा ऊपर बहुत बड़ा एक ताक होता है ना? वो ताक नहीं होता, उस पर तीरंदाज रखे जाते हैं, खड़े किए जाते हैं। तो वहाँ पर एक नजूमी किसे कहते हैं, जो सितारों की चाल को देख के बता दे बारिश होगी कि नहीं, कल क्या होगा, हाँ बादल आएगा कि नहीं, बारिश होगी कि नहीं, आपका सितारा गर्दिश में है कि नहीं, वो नजूमी जो होता है वो बता देता है। मरहब उसके पास आया, कहा तुम जरा जायचा खींचो और बताओ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उसने जायचा खींचा, खींचने के बाद कहा मुसलसल 39 दिन तक तुम जीतोगे, लेकिन इसी जंग में तुम्हारा सफाया होगा, तुम कत्ल होगे। उसने एक तमाचा मारा, कहा खाते हमारी हो, गाते पैगंबर की हो। अरे कहाँ बैठे मेरे अजीज, कहा खाते हमारी हो, गाते पैगंबर की। उसने कहा देखो जो मैंने कहा है वो हो के रहेगा। इसने तलवार निकाली, इसे कत्ल कर दे। एक मालूम था जिसका नाम था अलकमा, उसने कहा नहीं, जब तुम मोहम्मद को और उनके लश्कर वालों को कत्ल कर देना तो इसको दिखाना कि देखो मैं जिंदा हूँ और अब मैं तुम्हें कत्ल कर दे रहा हूँ, लिहाजा इसे अभी कत्ल मत करना। अब देखिए तवज्जो कीजिएगा, इधर असहाब परेशान है, हो तो हो क्या हो, जंग के असबाब तो पैदा हो गए, किया क्या जाए, हर आदमी परेशान है। आवाज़ें कुदरत आई। अच्छा देखिए कुछ लोग ये थे कि मरहब का हैकल, सरापा, जिस्म, कुव्वत, ताकत, पर्सनालिटी देख के कहने लगे कि बहुत मुश्किल है कि हम ये जंग जीत पाए, अनकरीब हम कत्ल कर दिए जाएंगे, पैगंबर बचेंगे नहीं। ये मुसलमानों में, ये साहब में ये बात चल रही थी कि पैगंबर बचेंगे नहीं। यकायक वहाँ से गुजर हुआ जनाब अबूजर का। अबूजर ने जब ये बातें सुनी तो अबूजर ने कहा क्या हो गया कि इस्लाम लाने के बावजूद भी तुम्हारे दिलों से नफाक नहीं गया? ईमान और इस्लाम लाने के बावजूद भी तुम्हारे दिलों से निफाक नहीं गया? पैगंबर इस्लाम के पास आए, अबूजर सारा वाक़या बयान किया। पैगंबर की आंखों से अश्क जारी हो गया। कहा अम्मार तुम देख नहीं रहे हो, अम्मार पैगंबर के साहबी हैं। कहा अम्मार तुम देख नहीं रहे हो, मुसलसल मुझे ईज़ा दे रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह आप तो सब्र का पैकर हैं, या रसूल अल्लाह आपसे बेहतर कौन सब्र करेगा। जब पैगंबर इस्लाम 39 दिन हो गया, जब पैगंबर इस्लाम का दिल टूटा तो अर्श से फरिश्ता आया और आगे कहता या रसूल अल्लाह लाउतियन्ना रायता गदम रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाह व रसूलहु। ए मेरे नबी, अल्लाह चाहता है आप ऐलान कर दीजिए कि कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। अरे कहाँ बैठे? ये 39 दिन नबी किसे अलम दे रहे थे? क्या वो मर्द नहीं थे? अरे मेरे अजीज, कोई मोछ रख ले तो उससे मर्द नहीं होता है, मर्द के लिए शजाअत जरूरी है। देखिए क्या कहा, कल मर्द उसे दूंगा, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, शुजा होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, यानी बढ़ बढ़ के हमला करने वाला होगा, पीठ दिखाकर भागने वाला नहीं होगा। अब पैगंबर ने ऐलान किया कल अलम उसे दूंगा। लीजिए ऐलान कब किया? 12:30 बजे जोहर की नमाज पढ़ा के। अब उसके बाद आलम क्या है? मरहब ने कहा 1.5 दिन है तुम्हारे पास मुसलमानों, जल्दी से फैसला कर लो, मोहलत तमाम, क्योंकि कल 40वां दिन है। अगर कल जंग नहीं हुई तो हम जबरदस्ती हमला कर देंगे, क्योंकि कल 40वां दिन है। मैं होता तो कहता कल 40वां दिन नहीं है, मरहब कल तुम्हारा 40वां है। कहाँ बैठे मेरे
बताई, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल को वो दोस्त रखता होगा और अल्लाह व रसूल उसको भी दोस्त रखते होंगे। देखिए, किसी को रजी अल्लाह कहिए, रजी अल्लाह का माना क्या? अल्लाह इनसे राजी हो जाए तो ये आपकी तरफ से है। कमाल ये है कि उधर से अल्लाह कहे मैं भी तुझसे राजी हो गया। ये अलमिया तो सिर्फ करबला में देखा गया कि अल्लाह ने कहा हुसैन तू मुझसे राजी हो जा, मैं तुझसे राजी हो गया। सलावत भेज दे। आपका अल्लाह से राजी होना कमाल नहीं, अल्लाह भी तो राजी हो। अब लीजिए, न चाहते हुए भी शब्बेदारी हो गई। पैगंबर ने, हमने कहा, अल्लामा तबरसी ने कहा, असल में शब्बेदारी इसलिए हुई कि जो अलामत नबी ने फरमाई थी, सारे सहाबा ये सोच सोच के जग रहे थे कि जो अलामत नबी ने हमसे बताई है वो अलामत हमने तो पाई नहीं जा रही है, और जिसमें ये अलामत पाई जा रही है वो खैबर में नहीं है, मदीने में है। अरे कहाँ बैठा, वो तो मदीने में है। देखिए, खैबर पढ़ रहा हूँ, खैबर। और हैदर का चाहने वाले की जरूरी है थोड़ा समझे इस चीज को, और समझने का मतलब ये नहीं कि गुटुर गुटुर कबूतर की तरह करें, थोड़ा सा शेर की तरह दहाड़े, तो शेर खुदा का तस्करा हो रहा है। अब आलम क्या है कि सुबह, अब रात भर ये सहाबा जगते रहे, किस लिए? शब्बेदारी की का आलम की तमन्ना में। अरे आलम की तमन्ना में रात भर सहाबा जागे। कहाँ गए वो लोग जो हम पर शब्बेदारी करने पे बिदअत के फतवे लगाते हैं? अरे मुझे कहने दीजिए, जिनको अलम मिला नहीं, जब वो रात भर जग सकते हैं तो जिनको अलम मिला, सलावत भेज दे। रात भर शब्बेदारी हुई, अब सुबह हुई। अब सोचिए कि आदमी रात भर जगा हो तो उसकी क्या कैफियत होगी। मगर आलम की चाहत इतनी थी कि सहाबा मुंह के बल गिरे जा रहे थे कि नबी अलम हमें दे दें। आज कहा जा रहा है कि अलम को देख के निकाह टूट जाता है, तो फिर जरा सहाबा से पूछ लो। अरे कहाँ बैठे मेरे अजीजा, वो तो अलम की तमन्ना कर रहे हैं। आइए बात तवज्जो के साथ सुनिए। सुबह हुई, पैगंबर इस्लाम ने कहा माबूद मेरी मदद कर, तूने आज ही के दिन का वादा किया था कि नुसरत दूंगा। आवाज़ कुदरत आई, नादे अलियन मज़हरल अजाइब, पुकारो उस अली को जो अजायबात का मज़हर है। पूरी दुनिया कहती है अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह को पुकारो। अल्लाह कह रहा है अली को पुकारो। अरे कहाँ बैठे हैं मेरे अजीजों। लीजिए, नबी ने जैसे ही कहा नादे अलियन मज़हरल अजाइब, उस वक्त नबी मुसल्ला इबादत पर थे। लेकिन जैसे ही दूसरी मर्तबा कहा नादे अलियन, सोचा मुसल्ला लपेटे और चल के तलवार उठाए, क्या देखा ज़हरा जुल्फ़िकार लेके चली आ रही है। इसका मतलब नबी की नादे अली का नाम अली है और अली की नादे अली का नाम ज़हरा है। अब उसके बाद ज़हरा से जुल्फ़िकार लिया, मौला घोड़े पे सवार हुए। अब तीसरी बार नादे अली पढ़ना चाह रहे थे पैगंबर, इधर घोड़े पे सवार हुए मौला कायनात। अब नुसरत अली का तकादा ये है कि उधर नादे अली खत्म न हो
अली खैबर में पहुंच जाए, इधर नबी ने कहा नादे अलीयन, असहाब ने देखा कि अली नबी के कदमों का बोसा ले रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि चश्मे ज़दन में मदीने से अली खैबर में आ गए। अब जब आए मेरे सरकार हुक्म दे, काली तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? कहा शोबे चश्मे में मुब्तला हूँ या रसूल अल्लाह। कहा कोई बात नहीं अली, लुआबे दहन पैगम्बर इस्लाम ने आंखों पे लगाया, लीजिए पहले जैसी आंखें तरोताज़ा हो गई। देखिए अल्लाह ने पैगंबर के लुआब में वो तासीर रखी कि एक आदमी अगर बीमार हो तो उसे शिफा मिल जाए। एक सलवात भेज दे, एक पंजतनी सलवात पढ़े आप। बिलादारी ना हो तो थोड़ा थोड़ा चले आए, इसलिए कि उतना जोर भी नहीं लगा पाऊंगा, माइक आवाज़ नहीं शायद लाइट कट गई है, तो तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों। कहा अली मैं चाहता, अच्छा जब पालन देने की बात आई तो कुछ लोग गर्दन यूं झुकाए हुए थे, चढ़ाए हुए थे, खिंची हुई थी गर्दन। क्यों? ताकि जिसको हम दिखाना चाहते हैं वो हमें देख ले। असहाब का कद बहुत ज़्यादा लंबा था, रवायत कहती है पत्थरों पे खड़े थे ताकि नबी हमें देख लें और अलम हमको दे दें। मगर अली को बुलाया, अलम उठाया, अली के हाथों में दे दिया। जब दिया कहा अली जाओ फतह करो। अब देखिए अली जैसे ही चले तो असहाब कहते हैं कि अभी हम अपनी जीन घोड़े पे रख नहीं पाए थे कि पता चला अली मैदान कारजार में पहुंच चुके हैं। अब जब मौला कायनात खैबर के पास पहुंचे मेरे अजीजों, तवज्जो कीजिएगा, तो खैबर के किले के पास पहुंचे और किले के पास पहुंचने के बाद मौला ने देखा 70 गज की खंदक है। असहाब डरे हुए हैं कि ये 70 गज की खंदक और उसमें भी आग है, जल जाएंगे, भूल जाएंगे। तो मौलाए कायनात, अच्छा 70 गज की खंदक मेरा ख्याल है ये पूरा इमाम बारगाह तो आ ही जाएगा। हम होते और आपसे कहते ज़रा डाई मार दीजिए, मुश्किल मुमकिन है? कहा नहीं मुल्क साहब नामुमकिन है, डाई कैसे मारे? अरे 10-12 फीट होता तो कोशिश करते, 70 फीट की खंदक, वैसे ही चौड़ी भी। लोगों ने देखा भी मौला यहाँ खड़े हैं, यकायक देखा मौला खैबर के दरवाजे के पास। जब मदीने से मौला चले थे तो मौला ने एक मन्नत मानी थी। क्या मन्नत मानी थी? कि जब मैं खैबर के दरवाजे के पास पहुँचूँगा तो 2 रकात शुक्राने की नमाज़ पढ़ूँगा। थोड़ा सा तबलीगी पैगाम भी ले लीजिए, क्यों नहीं मौलाए कायनात ने यह मन्नत मानी कि जब मैं दरवाजे के पास पहुंचूंगा तो जनाब आदम की कहानी सुनूंगा, नूह की कहानी सुनूंगा, इब्राहिम की कहानी सुनूंगा। मेरे अजीजों ये पैगाम है, जब अल्लाह है तो नमाज की मन्नत मानो, जब अल्लाह है तो रोज़े की मन्नत मानो। चटपट बीबी कहानी का ख्याल मैं मुसलसल कहता हूँ दिल से निकाल दीजिए, ये अली दर्श दे रहे हैं। मन्नत है, अगर मन्नत न होती तो मेरा मौला कतन 2 रकात की मन्नत न मानता। अब देखिए मौला नमाज पढ़ रहे थे। अच्छा देखिए जब मजलिस मंजिल ख़िताम पर पहुंचती है और ये कम वक्त धोखा दे देता है तो ये होता है कि अभी मजलिस का यहाँ तलातुम होने वाला है, बर्पा होने वाला है, ख़त्म होने वाली है। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा बात पहुँच जाए धीरे धीरे, लेकिन आप थोड़ा संभाल लीजिएगा। मरहब आया उस नजूमी के पास, कहा देखो वो अली नमाज पढ़ रहे हैं और ये है 4040 मन का पत्थर, मैं इसे गिराने जा रहा हूँ अली पे। अब बताओ तुम्हारे दावे का क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कि अली मुझे कत्ल करेंगे, अब ये मैं पत्थर गिराने जा रहा हूँ। वो मेरी तरफ देखे, वो ये कह के पत्थर गिराने के लिए बढ़ा। एक हाथ से उसने नजूमी को ढकेला, दूसरे हाथ से उसने पत्थर को धक्का दिया। नजूमी ने कहा या अली मदद। अरे मेरे अजीजों गौर नहीं कर, शिया नहीं है, नजूमी है। नजूमी की नुसरत के लिए अली आ गए। जो अली नजूमी की नुसरत कर सकता है वो अली आपकी नुसरत क्यों नहीं करेगा? सलवात भेज दे। आइए बहुत जल्दी जल्दी मेरे अजीजों, खत्म हो रही है मजलिस। पत्थर उसने गिराया, मौला ने एक हाथ से नजूमी को पकड़ा,
जुल्फ़िकार निकाली, पत्थर पे वार किया, पत्थर दो हिस्सों में तकसीम हुआ और सिर्फ तकसीम नहीं हुआ, वो जो खाई जो खंदक खोदी गई थी पत्थर उसी में गिरा। जब गिरा तो मुसलमानों को थोड़ी राहत हुई, उसके बावजूद भी मुसलमान कहते या अली हम पार नहीं कर पाएंगे, अभी भी कोई असबाब पैदा कीजिए। मौला ने कहा कोई बात नहीं, आस्तीन चढ़ाई, दोनों उंगलियां नहीं, जुमला यूँ समझिए, हैदर ने दोनों उंगलियां खैबर के दर में दराई और पूरी उंगलियों का जोर भी नहीं दिया, सिर्फ हरकत दी। पूरा खैबर अपनी बुनियाद समेत हिलने लगा। वो जो अलकमा ऊंचाई पर बैठा था ऊंचाई से ऐसे गिरा जैसे काबे के ताकों से बुत गिर रहे हो। तवज्जो कर रहे हैं अब आलम क्या है, वो गिरा। इधर मौला ने खैबर को उठाया, ऊपर की तरफ फेंका, फिर इन्हीं उंगलियों पर रोका और वो जो खाई थी उसी के ऊपर रख दिया और असहाब से कहा पुल पार करो। साहबी कह रहे थे या अली आप न होते तो हम ये पुल पार न कर पाते, या अली आप न होते तो हम ये पुल पार न कर पाते। अरे जब सहाबा अली के बगैर खैबर का पुल नहीं पार कर सकते तो तुम महशर का पुल। जब सहाबा खैबर का पुल नहीं पार कर सकते, अब देखिए साहब फाद के मरहब आया और मरहब का आलम यह था कि जब वो आया तो मौलाए कायनात के सामने खड़ा होकर कहता है मस्मो का क्या नाम है तुम्हारा। मौला ने सीने पे हाथ मार के कहा अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अरे कहाँ बैठे, मैं वो हूँ कि जिसकी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। मरहम ने तलवार को नियाम में रखा, जाने लगा। आया अबू सुफियान, अरे क्या गजब कर रहे हो, लौट के वापस जाओगे? कहा कहा क्यों? कहा चूंकि मेरी माँ थी जादूगरनी, उसने मुझसे कहा था बेटा दुनिया में किसी के मुकाबले जाना मगर हैदर नामी पहलवान के मुकाबले में कभी न जाना। देखिए मरहब की माँ काफिरा थी मगर वो जानती थी कि किसी के मुकाबले में जाओ मगर हैदर के मुकाबले में ना आना। ये कैसे मुसलमान थे जो जंगे सिफ़ीन में सब जानते हुए हैदर के मुकाबले में आ गए। सलवात भेज दो, खत्म दिया। आगे सुनिए, अब उसने कहा कि अरे तुम जाओगे तो ये अरब की औरतें तुम्हारे ऊपर चूड़ियाँ फेंकेंगी, कहेंगे तुम मर्द है ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो कुव्वत है ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो जज्बा है ही नहीं। जब औरतें इस तरह का ताना देंगी तो ये यहाँ पे तुम्हारी मर्दानगी पे सवाल उठेगा, लिहाजा जाओ जंग करो। अब देखिए चूंकि रवायत कहती है शैतान ने चूंकि मरहब को उकसाया इसलिए वो जंग करने पर आमादा हो गया। देखिए नाम था अबू सुफियान का, इल्जाम डाला शैतान पे। हम कहेंगे भैया आदमी एक ही था, नाम दो थे। सलवात भेज दो, चाहे अबू सुफियान कहिए या शैतान कहिए, आदमी एक ही है, नाम सिर्फ बदले हुए हैं। अब वो आया, उसने कहा अली हम वार करेंगे आप पे। मौला ने कहा वार करो। उसने मौला के सर पे वार किया, मौला ने वार को खाली किया। अब मौला जो उछले तो उछल के ऐसा वार किया कि खोद कटी, बाल कटा, खाल कटी, पेशानी कटी, नाक कटी, मुंह कटा, गर्दन कटी, सीने को चीरती हुई तलवार पार हो गई। आधा मरहब इधर, आधा मरहब इधर। नहीं मैं जुमला फिर से कहूँ, दाद से नवाज दीजिए। आधा मरहब इधर, आधा मरहब इधर, बीच में हैदर। लीजिए
अब उधर पैगंबर इस्लाम को खबर मिली कि अली ने खैबर को फतह कर लिया। मुस्कुराए, जब अली लौट के आए सीने से लगाया, कहा अली मरहबा। इतने में पता चला कि जो मरहब के घर की औरतें थी उसमें मरहब की बहन भी थी। पैगंबर इस्लाम को पता चला कि बिलाल मरहब की बहन को उस मकाम से लाए हैं असीर करके कि जहां मरहब की मैयत पड़ी हुई थी। पैगंबर गज़बनाक हुए, बिलाल तुमने अच्छा नहीं किया, कभी भी किसी भाई के जनाजे के पास से उसकी बहन को मत गुजारना। ए अज़ादारान मज़लूम करबला वाक़या बयान कर रहे हैं खैबर का, लेकिन पैगाम दे रहे हैं करबला के लिए। ए अजीज़ों, जब कोई मारा जाए तो पैगंबर कह रहे हैं उसके सामने से उनकी बहनों को न गुजारा जाए। अजीब वाक़या है करबला का। हुसैन मारे गए तो ज़ैनब कुलसूम को हुसैन के लाशे से गुजारा गया। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। अज़ादारान मज़लूम करबला, आज 4 मुहर्रम हो गई। आज की तारीख़ उलमा ने जो मखसूस की है वो जनाब हबीब के लिए मखसूस की है। ये वो हबीब है। ये अज़ीज़ों ज़रा तवज्जो करें, हुसैन के खैमे में एक 4 साल की बच्ची है। वो 12 हुसैन से पूछ रही, बाबा जब देखो मैं सुनती हूँ खूली 10,000 का लश्कर लेके आया, शिम्र 10,000 का लश्कर लेके आया, हुरमुला 5,000 का लश्कर लेके आया, हसीन इब्न नमीर 8,000 का लश्कर लेके आया। ए बाबा जो आ रहा है यजीद का आ रहा है। ए बाबा क्या हमारा कोई नहीं है जो करबला के मैदान में हमसे मिलने के लिए आए, हमारा मुनीसो मददगार हो? का घबराओ नहीं मेरी लाल सकीना, मेरा एक दोस्त है जो अनकरीब आएगा। इमाम हुसैन ने, अजीज़ो तारीख कहती है, इमाम हुसैन ने ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद कासिद के हवाले किया, कहा ले जाओ कूफे जाओ और मेरे दोस्त हबीब को ये ख़त दे देना। रवायत कहती है कि जनाब हबीब बाद में लिखा कि कूफे में खिजाब खरीद रहे थे, और बाद में लिखा कि दस्तरखान पर खाना तनावल फरमा रहे थे। यह कहे दक्कुलबाब हुआ। जब दक्कुलबाब हुआ तो ये उठे, दरवाज़ा खोला, देखा कोई कासिद खड़ा हुआ। कहा कौन? कहा मैं कासिद हुसैन हूँ। जैसे कहा कासिद हुसैन हूँ, जनाबे हबीब ने मामा उतारा। कहा किस लिए आए हो? कहा हुसैन का ख़त लाया हूँ। कहा इसी अम्मामे के अंदर हुसैन का ख़त डाल दो। लीजिए, अम्मामे में ख़त लिया, आँखों से लगाया, पढ़ा। मैंने किसी तारीख में पढ़ा नहीं कि क्या ख़त में लिखा था। दिल मेरा कहता है शायद यही लिखा हो, हबीब करबला में दुश्मनों के नरगे में गिर गया हूँ, ज़हरा का लाल बचेगा नहीं। अगर हबीब मौका हो, दिल करे तो मेरी नुसरत के लिए करबला चले आना। अदादार मज़लूम करबला हबीब रोने लगे। अब हबीब ने बीवी का इम्तिहान लिया। बीवी ने पूछा किसका ख़त है? कहा हुसैन का ख़त है। बहुत आहिस्ता का हुसैन का ख़त है। करबला बुला रहे हैं, दुश्मनों में गिरे हुए। तो कहा तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा सोच रहा हूँ जाऊँ कि न जाऊँ। कहा रे ज़हरा का लाल मुसीबतों में गिरा हुआ है और आप सोच रहे हैं ये चूड़ियाँ पहन लीजिए, मैं जा रही हूँ हुसैन की नुसरत के लिए। हबीब ने कहा मेरी ज़ौजा, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम्हारा कैसा मिजाज है हुसैन के मुताल्लिक। ए अजीज़ो, जनाब हबीब ने अपने घोड़े को लिया, अपने गुलाम से कहा कूफे से बाहर निकल जा, इसलिए कि कूफे के हालात बेहतर नहीं हैं। मैं थोड़ी देर में अभी आऊँगा, सवार होकर करबला जाऊँगा। लीजिए, गुलाम हद तरक्कुत पे घोड़े को लेके आया। देखा मालिक के आने में देर हो गई तो गुलाम कहता है घोड़ा परेशान न हो, अगर मेरा आका नहीं आया तो मैं तुझ पे सवार होके हुसैन की नुसरत के लिए करबला जाऊँगा। अज़ादारान मज़लूम करबला यकायक क्या देखा, गर्द उड़ी। जनाब हबीब आए, घोड़े पे सवार हुए और सवार होने के बाद अब करबला का मंजर देखिए। हुसैन खैमे के बाहर बैठे हुए, कूफे की तरह निगाह गड़ाए हुए। यकायक गर्द उठी। हुसैन ने कुर्सी को छोड़ा, आवाज़ दी अब्बास करीब आओ, अकबर करीब आओ, कासिम करीब आओ। सबको बुलाने के बाद हुसैन ने कहा
देखो मैं नहीं कहता था, मेरे बचपन का दोस्त हबीब इब्ने मज़ाहिर आ रहा है। अब हबीब इब्ने मज़ाहिर जब करीब आए, यकाएक जनाब फिज़ा खैमे से आई, आवाज़ दी, ए हबीब ज़हे नसीब, अली की बड़ी बेटी ने आपको सलाम कहा है। अरे हबीब ने अम्मामे को फेंका, आवाज़ दी, अल्लाह अल्लाह, सैयदादियों पर यह दिन आ गया कि शहजादियाँ अब गुलामजादों को सलाम कर रही हैं। अदादारान मज़लूम करबला खैमे नस्ब थे ना मेरे अज़ीज़। तो आखिरी बात, जनाब ज़ैनब के कानों में किसी बीबी के रोने की आवाज़ आई। जब दिन निकला तो जनाब ज़ैनब खिदमत इमाम हुसैन में आई और आगे कहा, भैया रात का जब कुछ हिस्सा गुजर जाता है, न मालूम कौन सी बीवी है जो पुश्ते खैमा रोती है, और ऐसे रोती है जैसे उसका कोई जवान बेटा मारा गया हो। हुसैन ने कहा, बहन आज रात अगर वो आवाज़ आए तो मुझे जगाना, बेदार करना, मैं ज़रा देखूँ वो कौन सी बीवी है जिसका जवान मारा गया। जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा तो फिर पुश्ते खैमा से आवाज़ आई। ज़ैनब आई हुसैन के पास, कहा भैया वो बीबी आ गई। ए आदादार मज़लूम करबला हुसैन पहुँचे, जैसे ही आवाज़ सुनी बहन को कलेजे से लगाया, कहा बहन ये कोई ज़ईफ़ा नहीं, हमारी अम्मा फातिमा है। जब से हम मदीने से आए हैं, अम्मा दारो कतार इसी करबला के बन में हाय हुसैन करके रो रही है और फरियाद कर रही है, मेरे हुसैन का कोई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़म बे क़ज़ाई व तस्लीमन। परवरदिगार हमारी मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज को अदा फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद नरीना का फरमा। परवरदिगार यूसुफ़ ज़ारा हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की ज़रूरत में ताज़ील फरमा, हमको उनके आवान अनुसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।